नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हां, आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी 92 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनका परिवार आज भी उनके साथ है। उनका परिवार आज भी उन्हें याद करता है, क्योंकि बड़ी बहन होने के नाते अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। 13 साल की वो छोटी सी उम्र, जब से परिवार की जिम्मेदारी संभाली, आगे बढ़कर सारा काम किया, परिवार के लिए सपनों को त्याग किया, ऐसी थी लता मंगेशकर जी। तो आज आपको बता दें कि उनकी बहन मीना मंगेशकर को एक बात का पछतावा रह गया है। मीना मंगेशकर ने इस बात का खुलासा किया है कि अपनी बहन लता मंगेशकर को लेकर उन्हें इस बात का पछतावा है। उस पछतावे के बारे में बात करेंगे कि आखिर मीना मंगेशकर ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, क्या बताया कि आखिर लता मंगेशकर जी के जाने के बाद उन्हें किस चीज़ का पछतावा हो रहा है। क्योंकि लता मंगेशकर जी तो हमेशा से अपने परिवार के लिए कुर्बानी देती रही हैं, हमेशा अपने परिवार के लिए आगे रही हैं, हमेशा अपने परिवार में उन्होंने अपनी खुशियाँ ढूंढी है। हमने देखा कि मीना मंगेशकर ने किताब लता मंगेशकर को लेकर लिखी थी। इस किताब में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया था। तो आज उस पछतावे के बारे में आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर मीना मंगेशकर को है किस बात का पछतावा। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। लता मंगेशकर अब दुनिया में नहीं है। लोग जब लता के चेहरे को याद करते हैं तो एक मीठी सुरीली सौम्य मुस्कान वाला चेहरा याद आता है, कानों में गूंजती सुरीली तान याद आती है। लेकिन इसी चेहरे और आवाज़ के पीछे दर्द और संघर्ष की एक मिसाल कम लोग ही देख पाते हैं। दरअसल दुनिया का ये दस्तूर भी है, जितना दिखता है उतना समझा जाता है, जो नहीं दिखता वो अनजाना अनसुना ही रह जाता है। और लता जी की आदत में केवल साहस, सहयोग और सहारा जैसे शब्द ही रहे। लता अपने खुद के जीवन को लेकर अंतर्मुखी रही। उन्हें अपनी तकलीफों के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता था। वो दूसरों के सामने दुख जताने की जगह अपने दुख जानने और मदद करने में दिलचस्पी लेती थी। यहाँ तक कि परिवार के लोगों के लिए भी लता की तकलीफें अपरिचित या अनसुनी ही रह जाती थी। लता जी की आदत थी कि वो अपने तकलीफों को अपने भाई बहन से भी शेयर नहीं करती थी। लता दीदी की जिंदगी के इस संघर्ष और योगदान को याद करने के लिए उनकी छोटी बहन मीना मंगेशकर खाडेकर ने 2 बरस पहले, यानी कि लता जी के 90 जन्मदिन पर उनकी स्मृतियों को एक किताब की शक्ल में लता जी को समर्पित किया था। मीना मंगेशकर ने उनके लिए किताब दीदी और मैं लिखी थी। जी हाँ, मीना ताई ने अपने इस किताब में लता दीदी की जिंदगी के उतार चढ़ाव को शब्दों में पिरोया था। लता दीदी के संघर्षों के बारे में मीना ताई बताती हैं कि बाबा के बीमार पड़ने के बाद नाटक कंपनी बंद हो गई थी, जिसके बाद हम पुणे आ चुके थे। 41 की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। उस वक्त हमें 5 लोग और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि हम सब की जिंदगी एक अजीब से अंधेरे के मुहाने पर खड़ी दिख रही थी। उस वक्त दीदी आकर खड़ी हुई। 13 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया। वो फिल्मों में काम करती थी ताकि घर का राशन पानी चल सके। हालांकि उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका पहला प्यार तो संगीत था। दीदी इधर उधर म्यूजिक डायरेक्टर से मिलती, उनको अपने गाने सुनाती। तब हरीश चंद्र बाली ने उन्हें मौका दिया। दीदी ने उनके 2 गाने गाए। फिर जाकर सबको पता चला कि दीदी गाने भी गाती हैं। मास्टर जी गुलाम हैदर ने बॉम्बे टॉकीज में काम दिया। महल फिल्म आई और यहाँ से उनके नाम बनते गए। मीना ताई से इस पुस्तक को लता जी के प्रति समर्पित करते हुए बताया था कि दीदी ने आज तक कभी हमसे अपनी मायूसी या दुख को जाहिर ही नहीं किया। यकीनन वो कई बार टूटी भी होंगी, लेकिन हमारे सामने हमेशा हंसती रही। कभी अपने तकलीफ़ों को हमारे सामने जाहिर नहीं होने दिया। वो वक्त इतना कठिन था कि बाहर के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बाहर की नेगेटिविटी हम तक कभी पहुंचने ही नहीं दी। आखिर तब वे हमें वैसे ही संभालती रही जैसे पहले संभाला था। उन्होंने हम भाई बहनों को माँ बाप की तरह संभाला। बाबा के जाने के बाद बाबा की तरह ही खड़ी रही और माँ के जाने के बाद माँ की तरह संभाला। अपनी किताब का जिक्र करते हुए मीना ताई ने बताया कि वो मेरी किताब लिखने की वजह भी यही थी कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा लिखूं ताकि लोगों को ये पता लगे कि उन्होंने अपने परिवार के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उन्हें हमसे क्या मिला, हमने उन्हें क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। लता दीदी ने हमारे लिए ना शादी की, ना बच्चे किए, ना खुद का घर बनाया। वो हमें बच्चों की तरह संभालती रहीं। बदले में उन्होंने हमसे कुछ मांगा भी नहीं। उनकी तबीयत भी खराब हो जाए ना तो हमसे नहीं कहती थी कि मेरे लिए कुछ करो। मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकी, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पर उन्हें ये किताब भेंट कर दूं।
मीना ताई ने बताया कि लता की बायोग्राफी या बायोपिक का ऑफर लेकर बहुत से लोग आते हैं, लेकिन वे सभी को मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन किसी को नहीं बताना। जी हाँ, तो आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। आपको बता दें कि मीना खांडेकर उनकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ रही। आपको बता दें कि इनका जन्म 8 सितंबर 1931 को हुआ। मीना खांडेकर ने कई मराठी और हिंदी गाने लिखे हैं और गाए भी हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक किताब भी लिखी जिनका नाम मोठी तिची चावली है। जी हाँ, इस किताब में हिंदी अनुवाद भी आ चुका है जिसका नाम लता दीदी और मैं है। इस किताब में मीना खांडेकर ने लता मंगेशकर की जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातें लिखी है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि उनकी एक और बहन है जिनका नाम आशा भोसले है और आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ। जी हाँ, तो ये हिंदी फिल्मों की मशहूर गायिका है, छोटी बहन है। आपको बता दें कि इसके बाद उषा मंगेशकर का जन्म हुआ। जी हाँ, लता मंगेशकर की छोटी बहन उषा मंगेशकर का 15 दिसंबर को 1935 में जन्म हुआ था। इसके बाद हृदयनाथ मंगेशकर का जन्म हुआ जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1937 में हुआ। जी हाँ, तो ये चारों भाई बहन हैं जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन लता दीदी ने हमेशा अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं उषा मंगेशकर हो या फिर आशा भोसले, हर किसी के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। लता मंगेशकर बड़ी बहन का उन्होंने फ़र्ज़ निभाया है और ये फ़र्ज़ उन्होंने ज़िंदगी भर निभाया। ना शादी की, ना बच्चे किए, ना घर बनाया, लेकिन पूरी ज़िंदगी कुंवारी रही लता मंगेशकर। जी हाँ, 92 वर्ष की उम्र में काफ़ी ज़्यादा दुख भी सहा उन्होंने। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन भी हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की। डॉक्टर्स चाहते थे कि लता मंगेशकर जीवित रहें और अपने जीवन को देखें, लेकिन कहीं ना कहीं लता मंगेशकर को भगवान ने बुलाया और लता मंगेशकर इस दुनिया से चली गई। जी हाँ, आपको बता दें कि मीना मंगेशकर ने बहुत सारी बातें लता जी को लेकर कही है। लता जी के बारे में बहुत सारी बातें मीना मंगेशकर ने बताया और बताया कि आखिर उन्हें इस बात का अफसोस हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा कि अपनी बहन के लिए वो कभी कुछ कर नहीं पाई। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना मीना मंगेशकर के बारे में कि मीना मंगेशकर ने ये कहा है कि लता दीदी ने हमेशा परिवार के लिए कुर्बानी दी, ना ही शादी की, ना ही कभी बच्चे किए, ना ही कभी अपना घर बनाया, हमेशा हमारे लिए समर्पित रही। तो लता जी आज इस दुनिया में नहीं है, हम उनके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए, उनको कभी कुछ दे नहीं पाए, लेकिन उनके जन्मदिन पर मैंने उनको किताब गिफ्ट की थी जिसमें उनके जीवन की कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, जीवन की कुछ बातें मैंने लिखी थी। जी हाँ, तो मीना मंगेशकर ने जो ये बात कही है उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।